आपको चार्ज, आवेश, चार्ज ज्यादा बोलते हैं, आवेश बोलिएगा तो लगेगा भाई पढ़ाई उढ़ाई कोई चीज, लेकिन चार्ज बोल में अंग्रेजी बोलेंगे तो कंफ्यूजन कम होता है। कहा कि आप लोग चला चार्ज आप देखेंगे कि गांव में या कहीं भी जिसको आवेश नहीं हो, आवेश बोलिएगा नहीं उसको समझ में आएगा, लेकिन चार्ज बोलिएगा ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, जैसे में बोलते हैं, देखो चला आपको ऐसा बात बताएंगे चला कि याद करना आपको बहुत आसान होगा। मरते दम आवेश के बारे में बहुत पहले से आप जान रहे होंगे, लेकिन आज उसको हम क्लियर करेंगे पूरा एकदम, मतलब सर्फ एक्सेल से धो धा देवो, कोई गड़बड़ नहीं रहता अंदर से, मतलब मरते दम। कभी कभी यानी कोई देखिए नए लोग हैं तो बोलते नए फोनमा नहीं लगल आज तो मोबाइल पर जो बंद हलो, मानिए बैटरी लो हलो बंद लो, बोल नहीं से चार्ज एक बोल दो, चार्ज नहीं हलो, एक बोल दो रिचार्जे न हलो, ठीक हो रिचार्ज हो गेल, रिचार्ज में लगल लो, सुनिए बोल दो चार्ज में लगल तो बोल दो रिचार्ज में, तो रिचार्ज में होता है दोबारा चला। किसी वस्तु का एक गुण होता है, क्या होता है चला गुण, जैसे हम लोग आदमी के अंदर भी गुण होता है कि नहीं, जब बोलते हैं वह ईमानदार है, ताकि ईमानदार आपको देखे से पता चलता है चला उसके अंदर का पार्ट है वो आप देख नहीं सकते हैं, बल्कि उसका कार्यशैली से हम अनुभव कर सकते हैं, हाँ भाई आदमी ईमानदार है, न बेईमान है, जो भी है, मतलब गुण को अनुभव किया जाता है कि चला। तो हमारे उसी प्रकार है कि वस्तु के अंदर गुण जनरेट होता है चला, उसके अंदर गुण रहता है, उसके वही आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है जो क्या करते हैं चला विद्युत या उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, चार्ज आपका चला किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत, समझ जाए विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक या उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यहां तक तब बोल सुना होगा चला कि जब बाल में कंघी को जो रगड़ते हैं, बुजुर्ग में ऐसा किया होगा, नहीं तो बहुत लोग कलमों रगड़ता था, हम लोग ऐसे करते थे जब सर पढ़ाते थे चला 8वीं में बता रहे हैं, अब हम लोग पहले छोटा क्लास में थे तो बोलते थे रगड़ रगड़ देखते थे, क्लियर। तो मतलब चला जब कंघी को बाल में जब रगड़ेंगे चला तो उसमें देखा होगा चला कि कैसे ऐसे क्यों होंगे, सुनो बिकर कहानी कि पहले बोला था कि छोटा छोटा कागज के टुकड़ा तोड़ दो, कंघी को शुरू में ले जाते थे कागज के टुकड़ा के पास रगड़े से पहले, मतलब इसी तो कागज के टुकड़ा नहीं चिपकता था, लेकिन जब बाल कंघी को बार बार रगड़ते थे चला, और रगड़ने के बाद जब कागज के टुकड़ा के पास ले जाते थे, अब किए भी होंगे हम लोग करल इसे कर करके, ठीक, तो कागज के टुकड़ा चिपक जाता था नहीं चला। देखकर मतलब पहले शुरू जब रगड़े नहीं थे कंघी तब कंघी में कागज के टुकड़ा नहीं चिपकता था, रगड़ने के बाद इसमें एकदम मुड़ जाले नहीं सड़ जाले चला। ऐसे हम लोग ने कंघी तो नहीं लेते थे क्लास में की कल में रगड़ ऐसे करते थे, बार बार कल में ऐसे कर ले चला, कैसे बार बार रगड़ा लिए, अभी नहीं रगड़ा अभी कैसे हम मतलब ऐसे रगड़ देखा लिए, और बाद की करे चला कागज टुकड़ा के ले जा ले फाड़ के अगर भेड़िया सट बोले तो चिपकता था नहीं चला। तो लोग बोले रे बाप बड़का चिपक सर पड़े नहीं लगल ऐसा कि नहीं कैसे चिपक जाने लगल जुलूम नहीं रे, अगर माने शुरू कलम ऐसे सब चिपकाओ नहीं कुछ बोले, लेकिन जब कैल्शियम को तुम सर की रगड़ रगड़ और बाद अगर करो ले घर में तो स्कूलों में करो नहीं तो सही में चिपक जाले, बाप रे बाप ये बड़का वैज्ञानिक वाला बात है, नहीं बात है चला कितना बड़ी बात है, शुरू में चिपका बाद में चिपक खाली रगड़ने से। तो चला वही हुआ घर्षण के द्वारा, किसके द्वारा चला, कहने के मतलब चला कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेगा, जो लोढ़ी पाटी नहीं रगड़ाता, जब रगड़ेंगे तो दोनों वस्तु आवेशित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्या दोनों होता है, कहे कि एगो से इलेक्ट्रॉन जाएगा, एगो से किसी में, एगो से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी में दूसरा में जाएगा, तो दोनों चार्ज हो जाएगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एक पर नेगेटिव आएगा। दोनों जब रगड़ेंगे चला तो उनमें से एगो से इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी में जाएगा, तो जिससे निकलेगा पॉजिटिव और जिसमें जाएगा नेगेटिव, मतलब दोनों वस्तु चार्ज हो जाएगा। नहीं चला समझ में आया कि नहीं, सही करेगा। सुनिए दूरिये से थोड़ा चार्ज कर दो, हम डायरेक्ट फुल चार्ज कर देगा। देखो कैसे होता है चला, मतलब यहाँ क्या कोई एक आवेशित वस्तु है और यहाँ पर कोई न्यूट्रल वस्तु मतलब इसी उदासीन वस्तु है, तो अगर इतना दूर फाड़ के रखें तो एकदम फुल चार्ज कर देगा। सुनिए तो ऐसा प्रोसेस को हम बोलते हैं चला कि भाई किसी आवेशित वस्तु के द्वारा बिना संपर्क हुए किसी दूसरे वस्तु में आवेशित करने की प्रक्रिया को हम प्रेरण विधि द्वारा आवेशन बोलते हैं, क्लियर। आने कहने का मतलब चला कि जैसे में कैसे लो कि हम माने कि हम चला दोनों आदमी मनो रगड़ के लड़ाई शुरू की, नहीं शुरू में हल्का मजाक में लड़ने और फिर बाद में गोसा गोसे होकर मारा मारी कर देने चला, तू थोड़ा इन कॉन्टेक्ट में लोग घर्षण के द्वारा हुआ, क्लियर है नहीं। आइए हम की होलो चला एकरा होले कि चला ये आवेश होने तो एकरा फर के जब अगले में खाली कुछ दूर पर है तो एकरा इस आवेश के कारण इसमें भी आवेश जनरेट हो जाएगा, समझ में लो। तो इस तरह का अगर आवेशित कोई वस्तु होता है तो इसको बोलते हैं प्रेरण विधि द्वारा आवेशित होता है। जैसे में उदाहरण समझो कि कोई दूसरा वस्तु आवेशित है और उसके बगल में हो जाए सटल है फरके में वो दूसरे के प्रभावित कर दे चला, ये नाम है चला प्रेरण। प्रेरण क्यों मतलब प्रेरित करने वाला, प्रेरित मतलब क्यों है
लहकावे वाला लहकावो ने कोई चला देखी गाँव में लहकार दे कोई अगर 2 आदमी लड़नी तो तीसरा का लहका दो ने तो फिर तो दोनों आवेशित हो जाए नहीं चार्ज हो जाएगा। जैसे उदाहरण लो क्या हम बोले कि प्रेरण का मतलब प्रेरित करना मतलब किसी दूसरा के कहे पर तू भगा नहीं, तो नहीं हो जाएगा बर कि नहीं जरा कोई घर कुटना घर फोड़ना कि माने तो अगर दोनों भाई ठीक है तो भाई हम कैसे लड़ा देगा। दो हम एक उदाहरण दे घर में जो फर्क है वो कुछ नहीं करे वो बीच में खा लिया बैठ के तोरा फुल चार्ज कर देगा। जैसे में चला ऐसे एक बात बताते हैं हम ऐसा उदाहरण क्या ले ऐसा ले चलो उदाहरण लेते हैं। जब मान लो 2 भाई 2 गो सुन लो आप कोई बड़ा एक भाई एक छोटा भाई बड़ा भाई मालिक मान लो छोटा भाई तू मान लो घर में लड़ाई उड़ा हो लो चला तू नहीं घर हम सुन ले आराम से उदाहरण समझेगा। आप घर में नहीं थे और तोहर मैडम मान लो लड़ाई के को मान लो ससुरिया ने गोतिनिया से मान लो गोतिनिया से लेके ससुर छोड़ दो दोनों के भाई है समझ लो उदाहरण 2 भाई हैं बड़ भाई छोट भाई आप छोट भाई बड़ भाई हम मान लो ठीक है हम बड़ हैं क्लियर है आप बड़ है मान लो आपकी लड़ाई हो गया किसके साथ मतलब बड़की मैडम हो छोटकी मैडम दोनों गोतनी के साथ हो गए माने तू नहीं दोनों भाई नहीं जखने हो गए अंदर अंदर क्लियर है। अब मान लो चला छोटका भाई घर आया छोटका भाई समझ में आया कि नहीं वो बेचारा न्यूट्रल था कुछ नहीं पता था इसके बारे में कि क्या हो रहा है घर में। बड़का भाई भी पता नहीं था कुछ मतलब कि होले नहीं होले कोई पता नहीं। अब चला जैसे तू घर नहीं और लड़ाई होने तो हो लो तो घर नहीं तो मैडम चार्ज हो लो तुम फुल नहीं होले चला नहीं फुल अगर लड़ाई हुआ तो एकदम मूड ऑफ फुल कि जैसे तू घर नहीं घर आई नहीं तो तुरंत दुर्वा पर मानो तू नहीं तो मैडम तुरंत एकदम लेके चल गए घर देंगे बाप रे बाप वो कुछ नहीं करेंगे आराम से तोरा बैठे तो कुर्सी पर अगर हम की करेंगे चला ये तो फुल चाय नहीं हो रे तो रह जाएगा कुर्सी ले थून ए जाकर तो बैठा सुनो टेबल पर बना दे चला एक पर तोरा बैठा दो आराम से एकदम बेस से सुनिए ध्यान से सुनिए ये तो फुल चार्ज हो लो कि दिन भर लड़ा हो नहीं फुल चार्ज होते चला संजय तू घर पहुँचने तोरा आंगनमा में ले तो नहीं घर जैसे में चल घर आंगन में खींच के ले तो ये जा बैठ दो आराम से पूरा कहानी बढ़ा चढ़ा तोर कान में भर ले दो या कान माने ठीक हो भरते 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 सटलो ना अभी दूरिया से काम होले टच नहीं भी होले फर्क रखिए एकदम ठीक या वजिया जाले बोले इतना फुसू तोरा ललकार दल को घारा देने के बारे में बाप तोरा इतना गुस्सा भरल अंदर से अब नहीं रहता अब हो तो जे हो तो फाइनल हो तो की बढ़तो तो हाँ छोड़तो नहीं रे चला एगो लाठी निकाल में घारा देने सुन के देखो चला तू अंदर अंदर एकदम चार्ज में फुल चार्ज कर लो जी फर्क अभी गोड़ा तोरा छुबुन गिल को मानी तो ठीक। अब जैसे यहाँ से चला दो कहे प्रेरित करने वाला ललकारना उकसाना क्लियर नहीं चला आपका मूड ऑफ क्यों बोले बोल फुल चार्ज नहीं चार्ज होता चला अगर तोर मानिए अगर मैडम में बैठ के बढ़िया से कहानी कह दो घर शिकायत कर दो मतलब भौजैया के भैया के तो तू लग तो बाप रे बाप हमारा बर्दान हो तो एगो लाठी बोंगा निकाल में तुरंत फट सना दुआरिया पर नहीं चला घींच के फुल चार्ज हो में दे वो कुछ नहीं किया है अपने आप चार्ज आप हो जाएगा। जैसे फुल चार्ज होने आप भाई वो अगलो बड़का बेचारा होने से बेला मानी बैठा लो कि अब सीधे के मैं भैया आ जाओ बाहर अब नहीं चल तो बंद ना तू तो क्या चार्ज हो नहीं कुछ नहीं अब बड़का भाई बेचारा जीरो हो अभी पता भी नहीं कि घर में क्यों लेने वाले ठीक है एक लाठी निकाल के तू तैयार है नहीं तो मतलब पूरा चार्ज कर दी मैडम आपका ठीक है बिना छूले समझ जाओ प्रेरित किया मतलब उकसाना ललकारना क्लियर है चला अब तो तू मानो चार्ज हुआ चला अब चार्ज होने तो तू गेम लाठी उठी निकालता जैसे भी मतलब उत्तेजित होके गया। अब बड़का भाई तर गया बेचारा वो तो न्यूट्रल मान लो अब अगर हो से चला तू गाली उली बढ़िया देनी मान ले बेला बदल देने बड़का भाई बेचारा बैठल है मान लो जा बेचारा बैठल है सीखी रे नीचे में अब बेचारा तू लाठी उठी लेके ओकरा तू अपनी ओकरा उसको एक्साइटेड किया मान लो चला अब तुम ऐसा उसको गाली बोलो ऐसा किया कि बेचारा ओहो फुल चाहे अभी मुड़वा बोलो नहीं होता चला अब तू ओरा तू बड़ी बोल में तो हो अपनी अब रिएक्शन कर भी नहीं करेगा मान लो हो सकता है अब तोरा से रिचार्ज हो जाएगा अभी वो तोरा देने मैडम लटक ले देखल कि 12 महीनों बता गए तो अभी तोरा मैडम जाल गिले ताले अभी बमक गए सुननी नहीं रे मुड़वा बोलो नहीं रे बाट में बाट गिले से काय बोल में हमरा रे अब दो अच्छा रुक आज हम फैसला कर ही देता नहीं भैया तुहार मेहरारू हीरा होगी भैया हमारे मेहरारू राख लिया तुहार मेहरारू बहुत सुंदर है भैया तुम मेहरारू के चक्कर में मेहर मोह एकदम होगी बड़ा भाई औकात में बोल तब एकरा से एकरा हुआ ये भी प्रेरण विधि से चार्ज हुआ हो से बेचारा ये भी न्यूट्रल था आइए से तोर का नहीं चार्ज हो गए अब तू अगर पर दौड़ में चला तो वो से वो तोरा से ज्यादा बमक जाए नहीं अगर कुछ बोल दिया तो कहने बोला चला सब एक दूसरे से तो क्या हुआ प्रेरण विधि से चार्ज हुआ कोई कुछ किया नहीं ये चाय था ये लड़ल थी बोले इसका मूड ऑफ था इसके आपका मूड ऑफ किया आप मूड ऑफ इसको कर दिए बेचारा भी न्यूट्रल था तो कहीं बोला इसके द्वारा प्रेरण विधि से चार्ज हुआ ये बेचारा इसके द्वारा प्रेरण विधि से चार्ज हुआ तो मतलब इस तरह से अगर आवेशित होते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रेरण विधि द्वारा आवेशित होना क्लियर है। चला मान ले किसी काम से अगर वो तोरा पे हाथ रख दे टच हो जाए
नहीं रे चला तो महा चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगी नहीं। तो वैसा अगर चार्ज होगा तो इसको कंडक्शन बोलेंगे। की बोलेंगे? मतलब ऐसे फर्क है जैसे अभी खाली देखते दोनों, ये देख एक देख के खाली मतलब ये बेचारा बैठा हुआ जब बैठी हुई है तो मान लो उदाहरण में, तो ये बेचारा खाली देख के हल्का हल्का चार्ज हो रहा था। कभी देखते हैं कागो थोथुर लोग है कि चार्ज हो जाता है। क्लियर है? अब देखो चला, अगर मान लो दोनों के बीच में टच हो जाए, मान लो किसी भी प्रोसेस से, तो ये हो जाएगा इसमें भी आप फुल चार्ज महाचार्ज। जो फर्क चार्ज चला अगर सटा दें महाचार्ज हो जाएगा ना, तो चला इसको कहते हैं कंडक्शन विधि। क्या बोलेंगे? अगर ऐसा आवेशित कोई वस्तु होते हैं तो इस तरह के आवेशन को हम कंडक्शन प्रोसेस